मैं आज राहु के एक रहस्यमयी मंत्र, राहु के एक महामंत्र से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जो कि YouTube जगत में कभी भी नहीं पाया गया, ना कभी पाया जाएगा, और अगर पाया जा रहा है तो वह मात्र एक नकल होगी, शेष कुछ नहीं। क्योंकि यह जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, यह मेरा बनाया भी नहीं है, यह मुझे एक महाभट विद्वान, बहुत बुजुर्ग थे वो ज्योतिषी, जिनके द्वारा मुझे यह गुप्त अति गुप्त मंत्र प्राप्त हुआ है। यह वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक तीनों मंत्रों के संयोग से बना एक महामंत्र है राहु का। अगर आपको काल सर्प योग है, अगर आप राहु से भी किसी प्रकार पीड़ित हैं, इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिएगा, आपका राहु पूर्णतः बैलेंस हो जाएगा। ये मैं दावा करता हूं अपने विश्वास के आधार पर। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, अंत तक देखते रहिएगा, क्या है कैसा है समझिए। एक यहां पर सावधानी मैं बता दूं कि इस महामंत्र को किसी को भी पैसा लेकर मत दीजिएगा, कि जब वो व्यक्ति आपको पैसा दे तब आप उसके बदले इस मंत्र को दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। अन्यथा आप जान लीजिएगा कि जो होगा उसकी जिम्मेवार फिर आप स्वयं होंगे, क्योंकि यह महामंत्र किसी घोर तपस्वी सिद्ध आचार्य, बहुत ही वृद्ध थे वो, उनके द्वारा प्राप्त है, और इसमें उनकी तपस्या भी है। इसलिए मैंने आज तक इसे किसी को नहीं दिया, सिर्फ एक व्यक्ति को अभी तक दिया है, बाकी मैंने किसी को नहीं दिया। पर आज मैं समाज के सामने इस मंत्र को खोलने जा रहा हूं। आप पैसा लेकर किसी को अगर दिए तो जो होगा वो आप जानिएगा, ये सबको दीजिएगा भी नहीं, जो पात्र हो उसको दे दीजिएगा, वह करे और पीड़ा से मुक्ति पाए। शराबी कबाबी आदमी को इस मंत्र को मत दीजिएगा, उसको ये ज़्यादा लाभ नहीं देगा, क्योंकि यह मंत्र के पीछे किसी की साधना लगी हुई है, किसी की तपस्या लगी हुई है, किसी ने इस मंत्र को बांधा हुआ है। यह मंत्र अपने आप में अति दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का जप करना बहुत श्रेष्ठ फलदायी होगा। लीजिए मंत्र, यजमानों को लूटिएगा मत इस मंत्र के सहारे से। मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, लूटिएगा मत, कल्याणार्थ करिएगा जो काम करना होगा। राहु एक ऐसा ग्रह जो रहस्य था, रहस्य है और भविष्य में रहस्य ही रह जाएगा, क्योंकि न तो ऋषियों ने ही इस पर से पूरा ही पर्दा उठाया है, और ना तो शास्त्रों में ही पूरा पर्दा उठाया गया है, और ना ही इसके बारे में रिसर्च ही किसी की अभी तक कंप्लीट हुई है। क्योंकि राहु अपने आप में ही एक रिसर्च है, और राहु अपने आप में ही एक रहस्य है। आखिरकार क्या है ऐसा राहु के अंदर जिस पर रिसर्च अभी तक कंप्लीट हो ही नहीं पाई। पुरातन काल के ऋषियों में भी राहु को लेकर थोड़ा सा मत अंतर भी रहा है। चाहे आप उदाहरण के स्वरूप देखें तो कोई इसे मिथुन में उच्च का मानता है, तो कोई इसे वृषभ में उच्च का मानता है, आदि आदि। राहु के संदर्भ में जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे वह शास्त्र हो, चाहे वह ऋषियों का मत हो, चाहे वह आधुनिक विद्वान हो, जो भी हो, चाहे हम लोग ही क्यों ना हो, राहु के संदर्भ में जब प्रेडिक्शन की जाती है तो मतांतर बहुत हैं, जिस कारण राहु एक रहस्य बन के रह गया है। और निसंदेह इसमें स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि कोई भी ज्योतिषी राहु का वास्तविक प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। राहु अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है, जिस पर किसी भी प्रकार का समाधान निकाल के दे पाना अपने आप में महारत है। इसलिए राहु की काट का जो लोग दावे से समर्थन करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं मुझे संदेह हो जाता है, क्योंकि जितना समझा है मैंने राहु को, जितना जिया है मैंने राहु को, मैंने एक चीज जरूर पाई कि राहु 110% अनप्रिडिक्टेबल है। इसके बारे में फलादेश कभी भी पक्का नहीं किया जा सकता। राहु कब क्या किसको दे रहा है यह राहु को ही नहीं पता होता, तो हम आप कौन होते हैं? क्योंकि राहु का कोई भौतिक अस्तित्व तो है नहीं आकाश में, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसी से राहु और केतु की गणना की जाती है, या माना जाता है या समझा जाता है। तो राहु अनप्रिडिक्टेबल है, इसके संदर्भ में कुछ भी कह पाना एक नामुमकिन सी बात होगी। और एक आनंद की बात मैं आपको बताऊं कि 90% जन्म कुंडलियां जब आती हैं तो राहु से प्रभावित आती हैं, या तो जब उनका अष्टम भाव प्रभावित होता है तब आती हैं। राहु अपने आप में एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि जब अष्टम भाव प्रभावी होगा या जब राहु से व्यक्ति ग्रसित होगा, तभी एक
ज्योतिषी के पास जाता है और जब राहु आपको सकारात्मक परिणाम देने में आता है तब आप किसी कुशल ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं। अन्यथा राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको एक भ्रम में डाल के रखेगा, दुनिया भर के लोगों के पास भटका देगा, दुनिया भर की तांत्रिक क्रियाओं और पूजाओं में आपका पैसा खर्च करा देगा और आप समाधान के नाम पर लुटते चले जाएंगे। ये कोई और नहीं, ये राहु की ही मायाजाल होती है। और उसके बाद ज्योतिष विद्या या जो आपका वास्तविक कल्याण कर सकता है उसके ऊपर से आपका विश्वास का उठ जाना, यह भी राहु का ही परिणाम है। अभी जरूरी नहीं है कि राहु की महादशा या अंतरदशा ही चले तभी आपके साथ ये घटनाएं घटें, अर्थात आप समस्याओं को डायग्नोज नहीं कर पा रहे या आप जिनके पास समाधान के लिए जा रहे हैं वह समस्याओं को डायग्नोज नहीं कर पा रहे। ना तो इसमें आपकी गलती है और ना ही इसमें उस व्यक्ति की गलती है जो आपकी समस्याओं का समाधान करने में लगा है, उसकी भी गलती यहां पर नहीं है। कारण इसके पीछे का यह है कि राहु है ही इतना माया धनी, इतना मायापति है राहु अपने आप में, माया का इतना प्रचंड इसके अंदर वेग है कि ये सामने वाले के नजर में भी पर्दा डाल देता है। आप तो दुखी हैं, आप तो पीड़ित हैं, आपके नज़र में तो पर्दा पड़ा ही हुआ है, आप समाधान नहीं निकाल सकते तभी आप किसी शरण में गए हैं। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी शरण में आप गए हैं वह समर्थ है आपका समाधान करने में, अपने ज्ञान के तल पे वह समर्थ है, परंतु आपका प्रेडिक्शन करने के लिए वह असमर्थ हो जाएगा उस समय, क्योंकि राहु वहां पर उसके ऊपर भी असर रखेगा। अब यहां पर एक बात समझने की है कि जिस भी व्यक्ति की साधना प्रचंड होगी, जिस भी ज्योतिषी की साधना प्रचंड होगी, जिस भी ज्योतिषी का इष्ट बली होगा, इष्ट बलवान होगा, वही आपको राहु की वास्तविक काट निकाल के दे पाएगा। यह मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने भी इसके पर काफ़ी अध्ययन किया है, इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। हालांकि उतना डीप में अध्ययन करने पर राहु कभी किसी को समझ में आज तक नहीं आया। राहु को जीना पड़ता है। जो राहु को जीता है, जो राहु को भोगता है, जो राहु को फील करता है, वही आपको वास्तव में सही दिशा कुछ हद तक प्रदान कर देगा। मैं कह रहा हूं कुछ हद तक प्रदान कर देगा। और राहु का यही खेल है कि राहु साधना से वशीभूत होता है। राहु का जो पहला महा उपाय है वह है साधना से वशीभूत होना। कि जो व्यक्ति साधक है, जो व्यक्ति उपासक है, जो व्यक्ति उपासना करता है, साधना करता है, जो व्यक्ति ईश्वर में लीन है, राहु उसके वश में होता है। यह बात तो हम मानते हैं, क्योंकि राहु को प्रिडिक्ट करना, अगर आप एक ज्योतिषी हैं और आप राहु को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में उपाय देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपका इष्ट सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपकी साधना सिद्ध करनी पड़ेगी, तब राहु आप पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि राहु आपके वश में होने लग जाता है। याद रखिएगा, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि राहु उपासना से वशीभूत होता है। यही है, क्योंकि शास्त्रों में राहु के तमाम उपाय हैं, शास्त्रों में राहु के तमाम प्रकार की विधा विद्या हैं, उसके बारे में कई प्रेडिक्शन हैं। फल दीपिका कुछ कहती है, मंत्रेश्वर कुछ कहता है, आदि आदि मैं किसका यहाँ पर नाम गिनाऊं कि राहु के संदर्भ में काफ़ी प्रकार के भ्रम उपस्थित हैं और भ्रम उपस्थित होना भी अनिवार्य है, क्योंकि राहु के संदर्भ में अगर भ्रम उपस्थित ना हो तो राहु फिर किस बात का। राहु राजा है, राहु कलिकाल का राजा है, और राहु राजा होने के कारण जब देने में आता है तो अटूट देता है और लेने में आता है तो वह अटूट लेता है। राहु को समझने का प्रयास मत करिए, बस मेरे एक बिंदु पर ध्यान दीजिए कि राहु उपासना से वशीभूत होता है। एक बात इसलिए मेरी यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर राहु का सकारात्मक प्रभाव आपको लेना है, आप चाहते हैं कि राहु आपके मित्र बन जाएं, तो सबसे पहला जो उपाय है इसका यह है कि आप राहु के मित्र बन जाइए। अब राहु महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर में आए, किसी भी रूप से अगर राहु आपसे कनेक्ट हैं, प्रेजेंट टाइम में आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो पहला काम ये कि राहु के लिए नकारात्मक बोलना बंद कर दीजिए। जिस दिन से आप राहु के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कर देंगे, आप पाएंगे कि राहु आपके लिए सकारात्मक होना शुरू हो गए हैं। ये मेरे जीवन का तटस्थ अनुभव है और कई व्यक्तियों पर करवाया हुआ मेरा यह शोध भी आप कह सकते हैं। क्योंकि दिक्कत कहां पर फंस जाती है कि जहां पर हम राहु को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि राहु ने ये किया, राहु ने वो किया, राहु को समझिए, आदि शिकायतें तो राहु की यहीं से खत्म हो जाएंगी आपकी। क्योंकि राहु को मित्र बनाए बिना, राहु को धन्यवाद दिए बिना, इसका अगर आप उपाय करते हैं तो आपका उपाय शायद काम ना करे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं दिन भर
40-50 कुंडलियों से गुजरता हूं, मैं जानता हूं वास्तव में लोग गलतियां कहां करते हैं। पहली गलती लोग ये करते हैं कि राहु का उपाय करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिस कारण राहु हाथ में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि राहु को जितना पकड़ेंगे राहु उतना ही भागेंगे। राहु को पकड़ पाना नामुमकिन है। राहु को समझना है तो आकाश को समझिए, तो आकाश नीले रंग का है। राहु को समझना है तो अगर आप आकाश को समझ गए तो समझ लीजिए आप तो 90% राहु को समझ गए, क्योंकि जिस प्रकार आकाश अनप्रिडिक्टेबल है, आकाश के बारे में कुछ भी कह पाना आज तक असंभव रहा, वैसा ही राहु है। इसीलिए जो राहु का रंग है वह नीला है, क्योंकि आकाश का रंग नीला है। जिस प्रकार आकाश देखने पर तो लगता है कि ये तो सर के ऊपर है, नीले रंग का है, लेकिन आप बढ़ते जाइए आकाश की तरफ, आपको आकाश नहीं मिलेगा। वो एक नीला आकाश जो भास रहा था, जो दिख रहा था, मात्र भ्रम भासेगा और एक अनंत शून्य में आप प्रवेश करते जाएंगे। तो आकाशवत है राहु, आकाश के समान है राहु। अगर राहु को समझना है तो आकाश को समझिए। इसलिए राहु को पकड़ने का प्रयास मत करिए आप लोग आकाश को पकड़ नहीं पाएंगे तो राहु को क्या पकड़ पाएंगे। राहु व्याप रहा है, राहु की दूरी, राहु की पकड़ पूरे ब्रह्मांड में है। इसीलिए हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि जब आपके जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका उपनक्षत्र स्वामी जब राहु से संबंधित हो जाता है तो हम लोगों से कहा करते हैं कि अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर चले जाओ, और जन्म स्थान को छोड़कर बाहर चले जाओगे तो सुखी हो जाओगे। तो पूछता है साहब कितना दूर जाऊं? हम कहते हैं विदेश चले जाओ, क्योंकि राहु की पकड़ बहुत लंबी है। अगर चतुर्थ भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु बन जाता है तो आपका जन्म स्थान बाधित कर देता है, आपकी उन्नति जन्म स्थान में नहीं होती है और कहीं कहीं आप भी बाधित हो जाते हैं। तो क्या करें? तो तत्काल जिस भाव से राहु का उपनक्षत्र संबंध बन रहा है उस भाव के प्रभाव में वो कमी लाता है, तो उस भाव के प्रभाव को पाने के लिए संबंधित भाव से आप दूर चले जाएं। अब क्या होगा कि क्या हम कोई उपाय करके उन चीज़ों को पा नहीं सकते? निसंदेह आप पा सकते हैं, लेकिन राहु का जो उपाय है वो सबसे पहला ये है कि आप उपासना सिद्ध हों। अगर आप उपासना सिद्ध नहीं हैं तो राहु का आपको कोई प्रभाव सकारात्मक नहीं मिलने वाला, और राहु नकारात्मक प्रभाव देने में आता है। तो क्या क्या दे सकता है यह आप सब भली भांति भोगे बैठे हैं और जानते हैं। हम बात करने वाले हैं राहु के कुछ सिद्ध उपायों के बारे में, जिसको हमने कंपाइल किया है, एक जगह लिखा हुआ है, जो हमारा अनुभव सिद्ध प्रयोग है और हमारा करवाया हुआ प्रयोग है। इन उपायों में सबसे पहले हमने उपासनाओं को शामिल किया है कि किस किस की उपासना करने पर राहु कंट्रोल में आते हैं, किस किस की आराधना करने पर राहु कंट्रोल में आते हैं। हमने उपासना और आराधना पर ज़्यादा इसमें बल दिया है, क्योंकि राहु उपासना से वशीभूत होता है। ये मैंने प्रारंभ में ही कह दिया है, और इस मेरी बात को कंठस्थ कर लीजिए कि राहु उपासना से ही वशीभूत होता है। जो व्यक्ति राहु की दशा में और राहु के प्रभाव में रहता हुआ उपासना से विमुख हो जाएगा, जो कि वो व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि राहु जब प्रभाव देने में आते हैं तो आपकी उपासना छुड़वा देते हैं, आप कुतर्की हो जाते हैं। आप नोटिस करिएगा, और जैसे ही आप उपासना में रत होते हैं, आप तपस्या में रत होते हैं, ये राहु आपकी उपासना और तपस्या को सिद्ध करने वाले होने लग जाते हैं। और जब आप उपासना और तपस्या को सिद्ध करने वाले हो जाएंगे तो राहु वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देते हैं। इसीलिए जो अघोर तंत्र मार्ग में व्यक्ति सिद्ध होता है वह राहु के प्रभाव से होता है। इसीलिए राहु से प्रभावित आदमी ही तंत्र के मार्ग में सिद्ध भी होता है, और इसीलिए राहु से प्रभावित आदमी चीज़ों को डायग्नोज कर पाता है, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसको तत्काल अनुभव में आ जाएंगी कि कुछ गड़बड़ी है। आपके मन की थाह को पा लेने की क्षमता भी राहु देवता ही देते हैं। सबसे पहला जो उपाय है मेरा राहु के संदर्भ में, कि एक आदत आप लोग डाल लीजिए कि राहु को कभी भी राक्षस मत मानिए, क्योंकि राहु राक्षस नहीं है। राहु राक्षस तब रहे होंगे कि जब तक वो विष्णु के द्वारा वध्य नहीं थे। जब विष्णु के द्वारा सुदर्शन उनका लग गया, विष्णु के द्वारा वो वध्य हुए। हालांकि अमृत पीने के कारण वह अमर हो गए, परंतु विष्णु के सुदर्शन का स्पर्श पाते ही राहु ने देवत्व को प्राप्त कर लिया। अब इसीलिए राहु को देवता कहा जाता है, राहु को राक्षस नहीं कहा जाता। तो दिमाग से हटा दीजिए, राहु राक्षस है, राहु अब देवता है, राहु देव है। तो हम राहु देव शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको राहु का सकारात्मक परिणाम लेना है तो सबसे पहले आप राहु देव के प्रति मित्रवत हो जाइए, राहु देव के प्रति आदर भाव से भर जाइए, राहु देव के प्रति एक कृतज्ञ भाव से भर जाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको राहु की चापलूसी सिखा रहा हूं? ये चापलूसी नहीं है। राहु को कृतज्ञ भाव से आपको भरना पड़ेगा, राहु के लिए आपको कृतज्ञ भाव से भरना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ
क्योंकि राहु आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को, लेन देन को पूर्ण कर रहे होते हैं। तो यार ये बताओ कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को तो तुम्हें आज भोगना ही भोगना है, नहीं तो कल भोगोगे, नहीं तो परसों भोगोगे। अवश्यमेव भोग, चलो हिंदी बोलते हैं, जरूर भोगोगे, चाहे करोड़ जन्म हो जाएं, चाहे सैकड़ों जन्म हो जाएं, भोग बिना भोगे आपका कटेगा नहीं। और उसमें समर्थन करते हैं राहु। राहु आपके पूर्वकृत कर्मों को, पूर्व जन्म के कर्मों को, पूर्वकृत कर्मों को अपने अंदर संचित रखते हैं और अपनी दशा में आकर आपको भोगाते हैं। इसलिए यही राहु किसी को राजा बनाते हैं, किसी को रंक बनाते हैं। समझने की बात है। तो राहु आपके पूर्वकृत कर्म है, राहु आपके पूर्वजों का भी लेन देन लेके रखते हैं, अर्थात राहु महाराज आपके पुरखों के कारक भी हैं। तो जो आपके पुरखों को बता रहा है, आपके पुरखों के कर्मों को बता रहा है, आपके बाबा के बारे में बता रहा है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बता रहा है और आपके पूर्व के कर्मों का फल दे रहा है। क्योंकि फल देना राहु के हाथ में है और ऑर्डर लिखना शनिचर के हाथ में है। मैंने पहले ही कहा कि शनि ऑर्डर लिखते हैं और फल देते हैं राहु। तो राहु यहां पर तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपको धो रहे हैं, आपको मांज रहे हैं, आपको स्नान आदि करा रहे हैं। अब कष्ट तो मिलेगा ही यार, साफ सफाई करोगे तो थोड़ा कष्ट तो मिलेगा ही। तो राहु तो ऐसा प्लेनेट है कि आपके पूर्व दुष्ट प्रारब्धों को काट कर आपको शुभ प्रारब्ध की तरफ ढकेलता है। जैसे कि राहु के बाद बृहस्पति की महादशा आती है। आखिर क्यों आती है, ये लॉजिक है, सोचने की बात है कि अपने दुख का समय जो राहु दे रहे हैं, दुख के समय के बाद जो बृहस्पति, जो कि सुख के समय के कारक हैं, क्योंकि आपके जो भी पुण्य कर्म है वह बृहस्पति के अंदर कैद रहते हैं। तो जब बृहस्पति की दशा होती है तो आपको आपके शुभ कर्मों का परिणाम मिलता है। कभी कभी बृहस्पति भी दंड देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में बृहस्पति उतना दंड नहीं देते। रेयरली 10% केस में ही बृहस्पति दंड दे देते हैं। लेकिन राहु दुख देने के बाद आपको बृहस्पति के शुभ परिणामों को भोगने के लिए राजी रखते हैं। आगे बृहस्पति की ही क्योंकि दशा आने वाली होती है, ये समझने की बात है। क्योंकि राहु की जाते ही बृहस्पति की दशा आती है। क्यों आती है, क्यों ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं की गई हैं? राहु की बाद शनि की दशा लगा दी जाती नहीं। राहु आपके प्रारब्धों को काट कर आपको साफ करते हैं और बृहस्पति आगे आकर आपके शुभ परिणामों को देते हैं। भाई शुभ परिणाम भोगने के लिए पहले पाप का परिणाम तो भोग लो, यही राहु महाराज करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर राहु कहां से नकारात्मक हुए? अगर आपको आपके बुरे कर्मों का दंड मिल रहा है तो वो भी तो जरूरी है। अगर आप बुरे कर्मों के दंडों को नहीं भोगेंगे तो कैसे आप आगे सुख के भागीदारी हैं? ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए जो दुख दे रहा है तो आप उसको बुरा मान रहे हैं, ये आपकी गलती है और इस पर हम समर्थन करते हैं हमारे तथाकथित विद्वान। राहु कहीं से भी नकारात्मक नहीं होता है किसी के लिए, वो आप अपना काम कर रहा होता है। राहु महाराज को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। हाँ, राहु का जो वार अगर आप सह नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए राहु को वशीभूत करिए। वशीभूत करने का मतलब अपना मित्र बनाइए, अपने पक्ष में लाइए ताकि आपकी बात को वह सुने। क्योंकि अगर आपके किस्मत में 10 डंडा खाना लिखा है तो 10 के 10 डंडे आपके ऊपर पड़ेंगे। अब ये बात अलग है कि या तो वो 10 के 10 डंडे एक दिन में मार दिए जाएं या तो वो 10 के 10 डंडे एक एक दिन करके मारे जाएं। मतलब आज एक डंडा पड़ा, कल दूसरा डंडा पड़ा, परसों तीसरा डंडा पड़ा, ऐसे 10 दिन में क्रमवार 10 डंडे आपको मारे जाएं तो आप बर्दाश्त कर ले जाएंगे। और अगर एक दिन में 10 डंडे मार दिए जाएं तो प्राण भी जा सकता है। तो बस यही करना है। प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। राहु दंड तो देगा ही देगा, कष्ट तो देगा ही देगा, लेकिन उपासना के माध्यम से राहु को अपनी बात को कहना कि हम सह नहीं पा रहे, एक एक डंडा मारिए, वही है वो उपासना। जब आप उपासना में रत होते हैं तो राहु आपकी सहायता करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राहु से संबंधित वह सारे उपासनाएं हम प्रदान कर देंगे जो राहु को आपके पक्ष में करती हैं। राहु आपकी बात सुनेगा, समझेगा और उसके बाद आपको संभल के परिणाम देगा इस पद्धति से जो आज हम बताने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है इसमें कि राहु आपको एकदम बम बम कर देगा इस उपाय के बाद, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपके प्रारब्ध को काटेगा ही राहु, परंतु जो मैंने अभी कहा कि एक संतुलित रूप में राहु अब आपके साथ व्यवहार करने लगेंगे। राहु के संदर्भ में जो भी आज हम आपको
कुछ बताने वाले हैं, चाहे वह उपाय होगा, चाहे वह गुप्त मंत्र होगा, वह सिर्फ इसलिए होगा जिससे आप राहु की महादशा में या अंतरदशा में या राहु से प्रभावित हैं आप, तो आप सर्वाइव कर पाएं और राहु आपको संतुलित रूप में सारी चीजें प्रदान करें। यह उपाय जरूर करिएगा जो मैं बता रहा हूं। दूसरा कारण यह भी है यह उपाय देने का कि जब हमारे पास जन्म कुंडलियां आती हैं, जन्मांक आते हैं और हम अध्ययन करते हैं, उसमें 90% लोग राहु से ही प्रभावित होते हैं, जिसमें कि जब हम उपाय उन्हें देते हैं तो बड़ा मेहनत लग जाता है, क्योंकि फिर मंत्र लिखो, फिर मंत्र भेजो और लोग मंत्र सुन भी नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना राहु के सारे उपायों को हम एक वीडियो के अंदर कैद कर देते हैं, और जब हम किसी भी का भी जन्म कुंडली एनालाइज करें या आप किसी के द्वारा भी अपनी जन्म कुंडली दिखवाएं और आपको पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए कि राहु आपका प्रभावी है, जिस कारण दिक्कत हो रही है, तो करिएगा वहां पर ये कि मेरा ये वीडियो क्लिक करिएगा और इसमें मैंने जो उपासनाएं बताई हैं, जो उपासनाएं मैं बता रहा हूं, उसको आप फॉलो करिएगा और आप पाएंगे कि घर बैठे आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपको संतुलन प्राप्त हो रहा है। एक तो मैंने अपनी सुविधा के लिए भी इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया, दूसरा आप सभी की सुविधाओं के लिए भी मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। इस वीडियो को देखने के बाद राहु से संबंधित किसी भी उपाय के लिए भविष्य में आपको कहीं भी अब भटकना नहीं पड़ेगा। जिसने भी हमारा इस वीडियो को कंप्लीट पूर्ण रूप से देख लिया तो जान लीजिएगा कि राहु के संदर्भ में अन्य वीडियो अब आपको नहीं देखना पड़ेगा, भूल जाइए। धैर्य के साथ अगर वीडियो देखा तो आप जान लीजिए कि आज आप राहु के संदर्भ में सिद्ध हो गए। धैर्य के साथ वीडियो को देखिए और मेरा निवेदन, बिल्कुल एकदम विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वर्तमान ये कलिकाल है और कलिकाल में शनि राहु केतु ही प्रभावी हैं। 3 ग्रह बहुत प्रभावी हैं और यही 3 ग्रह आपको फल दे रहे हैं कलिकाल में। इसलिए 90% लोग राहु केतु शनि से ही प्रभावित होते हैं, जिसमें कि राहु ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए यह वीडियो शेयर करिएगा, किसी का कष्ट कट जाएगा, आपको कुछ लाभ हो जाएगा। अगर हम मेहनत करके बना रहे हैं, इसमें हम पैसा लेके नहीं कुछ बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपकी कल्याणार्थ बता रहे हैं, तो आपको एक शेयर ही करना है और उन तक बात पहुंच जाएगी। शेयर जरूर करिएगा, लोक कल्याण में भागीदार होइएगा। बाकी आइए मैं उन महा उपायों के बारे में चर्चा करता हूं कि क्या है वह महा उपाय कि जिससे राहु आपके पक्ष में होकर आपको संतुलन के साथ आपको बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और राहु आपकी सुनेंगे, समझेंगे और राहु आपके मित्र होंगे। आइए धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखते हैं, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, अन्यथा बहुत बड़ी चीज आप चूक जाएंगे। आइए आगे समझते हैं। राहु उपासना से वशीभूत होता है, मैंने ये अभी तक 3-4 बार दोहरा दिया। पहला बिंदु दिमाग में बैठा लीजिए कि राहु देवता सदैव उपासना से आपके पक्ष में होते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में बैठाइए कि भटकाव ना करके मैं उपासना करूंगा। दूसरा बिंदु यहां पर कि राहु किन देवताओं की उपासना से आपके पक्ष में होते हैं। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपकी अच्छी बनती है, अच्छी मित्रता है और मेरी भी मित्रता उनसे है, तो मेरी तो आपसे ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसी प्रकार राहु देवता किससे मित्रता रखते हैं, इसलिए राहु किसकी आराधना उपासना करते हैं, राहु किससे संबंधित हैं, हम उन सब चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले राहु कौन है यह समझ लीजिए। राहु रुद्र है, राहु भगवान शिव हैं। ये आज तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये बिल्कुल पक्की बात है, कोई अंध बात नहीं है, यह कोई अंध बात नहीं है। राहु रुद्र है, राहु शिव है, इसको ध्यान रखिए। राहु नफरत करने लायक नहीं है, राहु से नफरत मत करिए। राहु रुद्र है, राहु शिव है, याद रखिए इस बात को। अब आइए हम बात करते हैं कि किन देवताओं की आराधना से राहु देवता आपके पक्ष में होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, देख सबसे पहले राहु अपने साथ आपका बर्ताव देखता है कि आप राहु को कैसे ट्रीट करते हैं, राहु को शत्रु मानते हैं कि मित्र मानते हैं। तो पहला काम कि राहु को आप मित्र मानिए और धन्यवाद के भाव से भरिए कि हे राहु देवता, आपका बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पूर्व कर्मों को भोगाकर मुझे शुभ लक्षणों के तरफ, मुझे शुभ कर्मों के तरफ और मुझे शुभता की तरफ आप अग्रसर कर रहे हैं, और ये जो इसका अपयश है वो आप भोग रहे हैं। क्योंकि राहु कष्ट देंगे तो गाली भी तो राहु को ही मिलती है, लेकिन राहु इतने युगों से गाली खाते आ रहे हैं लोगों के द्वारा कि राहु ऐसा है, राहु ऐसा है।
फिर भी राहु अपने काम कर रहे हैं, तो राहु को धन्यवाद दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राहु को मित्र बनाइए। दूसरा, भगवान रुद्र, भगवान शिव की आराधना करिए। राहु आपके कंट्रोल में होंगे, राहु आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। दैनिक रुद्र की आराधना करिए। रुद्र की आराधना रोज करिए, प्रतिदिन करिए। भगवान शिव को रोज पूजन करिए। राहु आपको संतुलन में आएंगे। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, मैं कई देवताओं को आराधना इसमें बताऊंगा, कई उपासनाएं बताऊंगा, जो आपको सुटेबल पड़े वो करिएगा। और अंत में मैं राहु का इसमें एक महामंत्र देने जा रहा हूं, जो आज तक यूट्यूब जगत में कहीं पर भी किसी को नहीं दिया गया। पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र, इन तीनों को मैं एक कंबाइंड करके आपको आज देने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बहुत विद्वान प्रकांड ज्योतिषी जो वास्तव में सिद्ध हैं, उनके द्वारा यह मंत्र प्राप्त हुआ था। और आज तक यह मंत्र मैंने रहस्य ही रखा है अपने आप में। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में इस मंत्र को नहीं दिया है, और ना ही व्यक्तिगत रूप से किसी यजमान को जल्दी इस मंत्र को दिया। खाली एक व्यक्ति को मैंने आज तक इस मंत्र को दिया था, उन्होंने उसको किया। मैं आज राहु के एक रहस्यमयी मंत्र, राहु के एक महामंत्र से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जो कि यूट्यूब जगत में कभी भी नहीं पाया गया, न कभी पाया जाएगा। और अगर पाया जा रहा है तो वह मात्र एक नकल होगी, शेष कुछ नहीं। क्योंकि यह जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, यह मेरा बनाया भी नहीं है। यह मुझे एक महाभट विद्वान, बहुत बुजुर्ग थे वो ज्योतिषी, जिनके द्वारा मुझे यह गुप्त, अति गुप्त मंत्र प्राप्त हुआ है। यह वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक तीनों मंत्रों के संयोग से बना एक महामंत्र है राहु का। अगर आपको काल सर्प योग है, अगर आप राहु से भी किसी प्रकार पीड़ित हैं, इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिएगा, आपका राहु पूर्णतः बैलेंस हो जाएगा। ये मैं दावा करता हूं अपने विश्वास के आधार पर। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, अंत तक देखते रहिएगा, क्या है कैसा है समझिए। एक यहां पर सावधानी मैं बता दूं कि इस महामंत्र को किसी को भी पैसा लेकर मत दीजिएगा, कि जब वो व्यक्ति आपको पैसा दे तब आप उसके बदले इस मंत्र को दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा, अन्यथा आप जान लीजिएगा कि जो होगा उसकी जिम्मेवार फिर आप स्वयं होंगे। क्योंकि यह महामंत्र किसी घोर तपस्वी सिद्ध आचार्य, बहुत ही वृद्ध थे वो, उनके द्वारा प्राप्त है, और इसमें उनकी तपस्या भी है। इसलिए मैंने आज तक इसे किसी को नहीं दिया, सिर्फ एक व्यक्ति को अभी तक दिया है, बाकी मैंने किसी को नहीं दिया। पर आज मैं समाज के सामने इस मंत्र को खोलने जा रहा हूं। आप पैसा लेकर किसी को अगर दिए तो जो होगा वो आप जानिएगा। ये सबको दीजिएगा भी नहीं, जो पात्र हो उसको दे दीजिएगा, वह करे और पीड़ा से मुक्ति पाए। शराबी कबाबी आदमी को इस मंत्र को मत दीजिएगा, उसको ये ज़्यादा लाभ नहीं देगा, क्योंकि यह मंत्र के पीछे किसी की साधना लगी हुई है, किसी की तपस्या लगी हुई है, किसी ने इस मंत्र को बांधा हुआ है। यह मंत्र अपने आप में अति दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का जप करना बहुत श्रेष्ठ फलदायी होगा। लीजिए मंत्र, यजमानों को लूटिएगा मत इस मंत्र के सहारे से। मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, लूटिएगा मत, कल्याणार्थ करिएगा जो काम करना होगा। भगवान शिव की आराधना करने वाले को राहु नहीं परेशान करते। देवी भगवती दुर्गा की आराधना करने वालों को राहु नहीं परेशान करते। माँ सरस्वती की आराधना करने वालों को राहु तत्काल आराम दे देते हैं। इस प्रकार बहुत सी विधा विद्याएं हैं। इसमें मैं आपको एक उतारा भी बताऊंगा, लेकिन वह उतारा मैं आपको वीडियो में नहीं देने वाला। जब कोई प्रभावित होगा व्यक्ति, जब वह व्यक्ति जन्मांक विश्लेषण करवाएगा और हमको लगेगा कि इसको उतारा देना जरूरी है, तो मैं उसको उतारा बता दूंगा। आप घर में स्वयं उतारा उस विधि से राहु का कर लीजिएगा, आपको तत्काल आराम होगा। परंतु जन्म कुंडली देखने के बाद जब मुझे सही लगेगा तभी मैं वह उतारा दूंगा। तो राहु का उपाय उतारे के द्वारा भी होता है। उतारा हुआ मैं इसमें सामूहिक नहीं बताने वाला, जन्म कुंडली देखने के बाद ही बताऊंगा। गणपति की आराधना से भी राहु देवता प्रसन्न होते हैं। ओम गणपतये नमः का 11 माला रोज जप करने वाले पर राहु और केतु दोनों ही प्रसन्न होते हैं, राहु गवर्न होते हैं। एक बात यहाँ पर और कि अपने बाबा की सेवा करिए, जो आपके बाबा हैं उनकी सेवा करने पर भी राहु प्रसन्न होते हैं, राहु संतुलित होते हैं। या बाबा के तुल्य जो व्यक्ति हैं उनकी आराधना करने पर भी राहु संतुलित बैलेंस होकर आपको शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि बाबा के कारक हैं राहु, पितरों के कारक हैं राहु। अपने पितरों की आराधना करने पर भी राहु संतुलित होते हैं, अर्थात पितृ भी आराधित करिए, पितरों को भी स्मरण करिए, पितरों का भी यजन पूजन करिए, राहु संतुलित होते हैं। दूसरा है कि खुले आकाश के नीचे जाया करिए। अगर आप राहु से प्रभावित हैं तो आप नीले आकाश के नीचे एकांत में जाया करिए और नीले आकाश के नीचे अधिकतर समय बिताया करिए। घर के अंदर बंद मत रहा करिए।
एक बात और कि राहु से प्रभावित व्यक्ति को लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो बातचीत करता है, लोगों से मिलता है, नई नई चीज़ों में कुछ क्रिएटिव करता है, राहु सकारात्मक परिणाम देता है और नकारात्मक प्रभावों को हटाता है। एक बात और कि राहु देवता के प्रति मित्र बनना यह अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है, इसको जरूर करिएगा। अब देखिए, बात आती है राहु के उस महामंत्र के बारे में कि जो महामंत्र हमें विद्वान ज्योतिषी प्रकांड आचार्य, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, उन्होंने प्रदान किया। मैं रहस्य यह महामंत्र का आज खोलने जा रहा हूं। यह महामंत्र आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। स्क्रीन में इस मंत्र को देखिएगा और स्क्रीन में देखने के बाद आप चाहें तो लिख लें। लिखने के बाद इस मंत्र को याद कर लीजिए और याद करने के बाद इस महामंत्र का एक माला रोज जप करिए, यानी 108 बार रोज जप करिए। माला नहीं है तो उंगली से जप करिए, माला नहीं है तो अंगुली से जप करिए, अर्थात करमाला भी नहीं आता है तो बैठ कर ऐसे ही जप करिए, नॉर्मल काउंटिंग करते हुए। 108 बार इस महामंत्र का जप कर लेने मात्र से आपके ऊपर से काल सर्प योग का भी प्रभाव हटने लग जाएगा। राहु की महादशा भी आपके पक्ष में होने लग जाएगी। और अगर आपने इस मंत्र का पूर्णतः 1.25 लाख जप कर लिया तो जिंदगी भर निश्चिंत रहिए। अब राहु देवता आपके लिए सकारात्मक हो गए, आप जान लीजिए। राहु के महामंत्र से केतु भी संतुलित होते हैं, याद रखिएगा। और जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा एक कंबाइंड रूप में, क्योंकि इस मंत्र को एक साथ पिरो दिया गया है। इस मंत्र के बाद आपको राहु का कोई भी प्रयोग उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और आंख बंद करते हैं और राहु देवता का ध्यान करते हैं और राहु देवता को प्रणाम करता हूं। आप सब भी राहु देवता को प्रणाम करें और आइए मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। और आप स्क्रीन पर मंत्र को देखिए, आंख बंद करके मैं उच्चारण कर रहा हूं इसका। आप भाव से, श्रद्धा से इस मंत्र को धारण करिए, परमात्मा का स्मरण करिए। आइए मंत्र को श्रवण करते हैं। आंखें बंद करिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। हम भी शांत भाव से राहु देवता के इस महामंत्र को आपको प्रदान कर रहे हैं। धारण करिए और निश्चिंत होइए। आइए श्रवण करते हैं। मैं उच्चारण करता हूं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम कया नश्चित्र आभुवदोति सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया व्रता ओम स्वः भुवः ओम सह भ्रौं भ्रीं भ्रां ओम ह्रीं अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम राहवे नमः। बस इतना ही मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा। तंत्रोक्त, पौराणिक, वैदिक तीनों मंत्रों को इसमें शामिल किया गया है। प्रार्थना भी शामिल की गई है। कंप्लीट है यह मंत्र। करिएगा जो उपाय मैंने बताया है, उपाय करिएगा। जो मैंने ऊपर देवताओं का उल्लेख किया है, उन देवताओं का कोई ना कोई यजन पूजन करते रहिए और राहु के इस मंत्र का जप करते रहिए। आप पाइएगा कि आप बहुत तेज रिकवर हो रहे हैं राहु के इस मंत्र से। आप पाइएगा, आप करके देखिए। और राहु का स्तोत्र भी मैंने दिया था, मतलब राहु कवच। राहु स्तोत्र नहीं कहूंगा, राहु कवच कहूंगा। तो राहु कवच और राहु को यह मंत्र का जाप एक साथ करने पर जबरदस्त लाभ होने वाला है। राहु कवच जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपने इस YouTube चैनल में आपको राहु कवच प्रोवाइड करा दिया है। तो आई बटन में देख लीजिएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में लगवा दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें लिंक डाल दूंगा उस अपने वीडियो का जिसमें मैंने राहु कवच दिया हुआ है। तो राहु कवच और राहु के इस महामंत्र का एक साथ जप करने पर राहु पूर्णतः सकारात्मक होंगे और आप उनका लाभ निसंदेह देखेंगे। धैर्य बनाए रखिएगा। 3 माह से पहले लाभ लेने का प्रयास मत करिएगा। करिए इसको, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा दिक्कत होती है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाइए। याद एक बात और रखें यहाँ पर कि मकान वास्तु से संबंधित अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि वास्तु में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। वैसे वास्तु की ज़्यादा गड़बड़ी के चक्कर में नहीं पड़िए, लेकिन हाँ, अगर नया ज़मीन प्लाट लेकर मकान बनवा रहे हैं तो वास्तु से शुरुआत करिए कि वास्तु अनुकूल आपको प्रभाव मिले। तो उसके लिए नक्शा वास्तु अनुकूल ही बनवाइए, ताकि बाद का झमेला आपके दिमाग में ना रहे। और अगर आपको वास्तु अनुकूल नक्शा बनवाना है तो आप हमारे कार्यालय में फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। हम प्रॉपर फीस चार्ज करेंगे और आपको हम पूर्णतः जो वास्तु से अनुकूलित होगा आपका मकान, उसका नक्शा बनाकर प्रोवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू आपके प्लाट ज़मीन जो भी होगा।
फीस चार्ज होगी। जन्म कुंडली अध्ययन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी समाधान चाहिए आप व्हाट्सअप करिए, उसके बाद डिटेल भेजिए। डिटेल नहीं है तो प्रश्न कुंडली से आपकी जांच की जाएगी। प्रश्न कुंडली भी नहीं है तो आपकी फ़ोटो के द्वारा आपका समाधान किया जाएगा। सारी विधा विद्याएं उपलब्ध हैं, आप लाभ लेने योग्य हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। फीस हर एक विधा के लिए हम लेंगे, ये अभी हम बता दें। तो फीस अपना मेहनताना हम अवश्य लेंगे, इसलिए व्हाट्सअप करिए, डिटेल भेजिए। डिटेल नहीं है तो प्रश्न भेजिए, प्रश्न नहीं है तो फ़ोटो भेजिए और फीस चार्ज आपको बताई जाएगी आपके काम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपना फीस पे करिए और 3 दिन से 5 दिन के अंदर आपका समाधान आप तक पहुंच जाएगा। आज्ञा दीजिए, वीडियो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्रेम बनाए रखिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।